नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। इस देश में अनगिनत बीमारियां हैं। वो बीमारी से लाखों लोग परेशान हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाने के बावजूद भी सही तरीके से वो स्वस्थ नहीं हो पाते। लेकिन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ऋषि मुनि पुराने पद्धति से हमारा इलाज करते थे और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते थे। आज भी वो पद्धति हमारे बीच में निर्मित है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से, अपने मार्ग से भटक गए हैं। उसी मार्ग पे लाने के लिए हमारे बीच में राकेश ठाकुर जी उपस्थित है। वो सहज योग के माध्यम से देश में समस्त जो बीमारी युवाओं में है, बुजुर्गों में है, उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या है सहज योग और कैसे उससे बीमारी ठीक होगी। सर, हेडलाइन 24 का स्वागत। बताइए कैसे सहयोग से बीमारियाँ ठीक होती। सहयोग दरअसल क्या है, ये हमारे अंदर स्थित एक ऐसा वो मेडिटेशन की विधि है जिससे कि हमारा जो योग है वो परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। तो ये जो सहयोग, इसका प्रारंभ परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 में इसको प्रारंभ किया था और आज इसे 180 से अधिक देशों में अपनाया गया है। तो माता जी के चित्र के सामने जब कोई भी व्यक्ति बैठता है ध्यान के लिए, तो उसके अंदर जो 7 चक्र हैं, ये सातों चक्र उसके जागृत हो जाते हैं और उसका योग जब परमात्मा से होता है तो ये जो जैसे आपने बताया बीमारी के बारे में, तो ये सारी जो बीमारियाँ ये चक्रों और नाड़ियों के असंतुलन से होती है। तो ये बीमारियाँ धीरे धीरे जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी सभी तरह की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सांसारिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसकी बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। जैसे ये आत्मा से मिलन, परमात्मा से, ये क्या है सहयोग में आत्मा का संबंध? सहयोग में दरअसल क्या है, परम पूज्य माता जी ने जो ये विधि निकाली है, इसमें आत्म साक्षात्कार का विशेष जोर दिया गया है। तो सहयोग जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा का मिलन जो है परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। सहयोग में दरअसल क्या है, परम पूज्य माता जी ने जो ये विधि निकाली है, इसमें आत्म साक्षात्कार का विशेष जोर दिया गया है। तो सहयोग जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा का मिलन जो है परमात्मा की शक्ति से हो जाता है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही शांति स्थापित हो जाती है। जो बाहर जो हमारे अंदर अशांति है, या हम परेशान हैं, या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, अशांति है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सहयोग में करना क्या है, आपको मात्र सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट आपको ध्यान करना है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो ये जो सातों चक्र हैं ये आपके जागृत हो जाते हैं। उस शक्ति को आप अपने हाथ की हथेलियों में और संपूर्ण शरीर में महसूस करते हैं। राकेश जी, अभी तक कितने लोग इस सहयोग के माध्यम से ठीक हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे दर्शक को? नहीं, क्या है, ये जो सहयोग है इसमें क्या है, जब लोग आते हैं तो स्वतः ही तो उनको फ़ायदा मिलने लगता है और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा हुआ है। 180 से अधिक देशों में इसको अपनाया गया है और लाखों लोगों ने मतलब इसको करके इसका जो फ़ायदा है वो लिया है। अभी जो कोरोना काल में भी लोग इसको कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को इससे लाभ हुआ, क्योंकि ये जो हमारा छाती है और ये गला है, इससे संबंधित जो बीमारियाँ हमें होती हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी बीमारियां जो हैं चक्रों के असंतुलन से ही होती हैं। तो चक्र जब हमारे ठीक हो जाते हैं तो ये हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। सर, आज देश में ओमिक्रॉन जैसी कोरोना से भयानक बीमारियां फैल रही, तो क्या उसका भी फायदा सहयोग के माध्यम से मिल सकता है? नहीं, सहयोग क्या है, ये दावा करता है सहयोग क्या, इसमें क्या होता है कि हमारा जब शरीर जागृत हो जाता है, हमारे जब 5 तत्व जागृत हो जाते हैं, तो पंच तत्वों के माध्यम से ही सहयोग में हम सारा इलाज करते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स जब हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, तो ये जो ओमिक्रॉन है या कोविड है या डेल्टा प्लस है या इस तरह की जो भी बीमारियां आ रही हैं, या लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब सहयोग के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। अगर व्यक्ति सुबह शाम ध्यान करे तो ये जो समस्या है ये दूर हो सकती है। क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार है, ये आदि शक्ति का साक्षात अवतार है। तो इनके चित्र के सामने जब कोई भी ध्यान करता है तो उसका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। किस किस तरह की बीमारियाँ इससे ठीक हो जाएगी? इससे सभी तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, पेनक्रियाज है, हृदय रोग है, या और भी जो लाइलाज रोग होते हैं। क्योंकि ये सारे जो रोग हैं, जैसे मैंने बताया आपको, चक्रों के असंतुलन से होते हैं। लेकिन ध्यान के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपना देख लेते हैं कि आपके जो दर्शक देख रहे हैं तो वो ये देख लें कि इसको ध्यान कैसे करना है। तो वो विधि में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दोनों हाथ ऐसे रखा जाता है। ऐसे रखने के बाद आप सीधे हाथ को बाएं हृदय में रख लीजिए और आपके चैनल पर जैसे माता जी का फोटो जो दिख रहा है, उस फोटो को अगर आप देखें और ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करें माँ से, श्री माता जी मेरा योग परमात्मा से करा दीजिए। श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ पे ऐसा 10-12 बार प्रार्थना करें। अब ये धीरे धीरे ये हाथ को उठा के तालू में रख लें। अब यहाँ प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो सीधा हाथ को तालू में रख के प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। 5 मिनट तक ऐसे प्रार्थना करें।
अब धीरे धीरे प्रार्थना करने के बाद हाथ को गोद में रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि जब आपने प्रार्थना करी है तो आपके अंदर एक हल्कापन, शांति आपको महसूस हुई होगी। तो ये जो शांति आपको महसूस हो रही है, हाथों में जो चैतन्य आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, ये वाइब्रेशन के बारे में सभी संतों ने कहा, इसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य, कबीर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम ने, कि आपके अंदर ही परमात्मा है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसको बाहर में खोजते हैं। तो सहयोग में होता क्या है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र हैं, वो जो नाड़ियाँ हैं, वो जागृत हो जाती हैं, और प्रमाण उसका ये है कि हमारे हाथों में वाइब्रेशन के रूप में वो महसूस होने लगता है। ये सहयोग है। तो इसको अगर आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो अगर सुबह शाम रेगुलर इसको करते हैं तो काफ़ी लाभ उनको मिल सकता है इसका। सर कोई ना कोई आपके ऐसे चैनल्स होंगे या साइट होंगे जिसपे दर्शक डेली जुड़ के देख सकते हो? नहीं, वो तो क्या, हमारे जो सहयोग मेडिटेशन का लाइव मेडिटेशन होता है सुबह और शाम, जो यूट्यूब चैनल है उस पर चलता है, तो उस पर वो सुबह शाम मेडिटेशन कर सकते हैं। एक निर्मल धाम करके एक साइट है, उस पर जा सकते हैं। इसी तरह सहयोग मेडिटेशन के नाम से एक साइट है, तो उस पर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी साइट चलती हैं जिसमें आप ऑनलाइन मेडिटेशन आप सुबह शाम कर सकते हैं। सर भोपाल में जुड़ने के लिए क्या आपका कोई ऑफिस वगैरह या कहीं ध्यान केंद्र ऐसा? भोपाल में तो यहाँ 6 नंबर स्टॉप पर शिवाजी नगर में संडे को सुबह 10 बजे ध्यान होता है, तो वहाँ पे जाके आप इसको प्रैक्टिस को कर सकते हैं। सर इसका कोई शुल्क वगैरह है या सब निःशुल्क? सहयोग क्या है, परम पूज्य श्री माता जी ने इसको पूरी तरह, सारे जो 180 देश हैं सभी जगह ये निःशुल्क चलता है। यहाँ किसी पे किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, क्योंकि परमात्मा को जागृत करने के लिए कोई फीस नहीं होती, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है और लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सहयोग ये दावा करता है कि अगर ये जो तीसरी लहर अभी आ रही है, ये तीसरी लहर जो आने से सहयोग इसको रोक सकता है। अगर सरकार और जो मीडिया के लोग हैं ये अगर थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, सहयोग पे, और अगर इसको अगर हर वार्ड में या हर पंचायत में अगर सहयोग केंद्र अगर प्रारंभ हो जाए, सरकार से मतलब मांग करूँगा कि ये अगर इसको सभी वार्डों में और सभी पंचायतों में मध्य प्रदेश की इसको अगर प्रारंभ कर दें, तो ये जो बीमारी है ये समस्या दूर हो जाएगी। साथ में जो लोगों के अंदर जो शराब की आदत है, तम्बाकू की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, या और भी उनके अंदर जो विकार है, तो ये सारे विकार भी लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। साथ में क्या, सहयोग से कृषि में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो सहयोग की कृषि करने से क्या, हमारी जो पैदावार है, जो खेती बाड़ी है, वो दुगनी हो जाती है। सर कैसे कृषि में कैसे कि जो हमारे हाथों में जो वाइब्रेशन आते हैं, इस वाइब्रेशन के माध्यम से सहज खेती होती है। जो 180 से अधिक देशों में जहाँ सहयोग चल रहा है, और वहाँ जितने भी किसान जो लोग सहयोग से जुड़े हुए हैं, वो सभी अधिक देशों में जहाँ सहयोग चल रहा है, और वहाँ जितने भी किसान जो लोग सहयोग से जुड़े हुए हैं, वो सभी सहज खेती का लाभ ले रहे हैं। तो सहज खेती से होता क्या है कि जो गेहूँ है अगर आप ज़मीन में उगाते हैं, तो सहज खेती से अगर आप उसको करेंगे, तो अगर आपके गेहूँ अगर 10 बोरे हो रहे होंगे तो आपको 20 बोरे गेहूँ होने लगेगा। क्वालिटी तो अच्छी आएगी। हाँ, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और दुगनी पैदावार होने लगती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ये उस पैदावार को बढ़ाते हैं। प्लस क्या है, जो पशुओं में जो दूध होता है, भैंस गाय में, तो वो दूध की पैदावार भी बढ़ जाती है। राकेश जी, आपका ये कहना है कि सरकार इस पहल में आगे आए और वार्ड स्तर या पंचायत स्तर पर भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश से कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं, इसमें क्या है, ये आयुष डिपार्टमेंट है या आंगनबाड़ी जो विभाग है, तो ये लोग क्या चाहें तो इसको मतलब हफ्ते में एक दिन सहयोग ध्यान का वो कर सकते हैं, मेडिटेशन का। तो वो सेंटर चालू हो सकता है मतलब सभी वार्डों में और सभी पंचायतों में, चाहे तो सरकार इसको कर सकती है। अगर सरकार करती है तो इससे क्या होगा, जो आने वाले जो बच्चे हैं या और भी जो माताएं बहनें हैं, तो उनमें क्या होगा कि उनके जब चक्र जागृत हो जाएंगे, तो अपने आप ही उनके अंदर जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सांसारिक जो समस्याएं उनकी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जैसे शराब के ऊपर सरकार अभी इसको सस्ती कर रही है, तो शराब अगर प्रदेश में बिकेगी तो शराब क्या है कि घर के अंदर अशांति लाती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग जो पैसा कमाते हैं, अगर 500 रुपये कमाते हैं और वो पैसा अगर शराब में लगा देते तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो शराब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको शराब को बंद करने की ओर सरकार को कोई कदम बढ़ाना चाहिए। सरकार के सांसद कह रही है कि सरकार औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाए। नहीं, गलत है। ये शराब दरअसल क्या है, ये भूत बाधा है। जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर में अगर हम शराब पीते हैं तो ये भूत बाधा होती है। वो भूत बाधा जो है वो शराब पीती है, ये व्यक्ति शराब नहीं पीता। ये हमारे अंदर एक नेगेटिव फोर्स होती है जो हमारी चेतना को हानि पहुंचाती है। तो जहाँ भी शराब आएगी वहाँ अशांति और गलत तरह की चीज़ें होंगी। तो शराब से और ये जो ड्रग्स है या तम्बाकू है, इससे बचना चाहिए। सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, सरकार को मतलब राजस्व जो है दूसरी जगह से राजस्व प्राप्त करके और उसका प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे चैनल हेडलाइन 24 में जुड़े हो। जैसा कि राकेश ठाकुर जी ने साहब कहा है कि सरकार चाहे तो इस देश से कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी कम बजट में खत्म कर सकती है। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र में अगर सहज योग केंद्र खोल दिए जाए तो कम खर्चे में
ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका फायदा भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारे धर्म का प्रचार भी होगा और युवाओं में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और इस देश से बीमारी खत्म होगी। सरकार इस ओर ध्यान दे। हेडलाइन 24 संतोष भोपाल। नमस्ते।